आज की क्लास में हम लोग अध्याय 2 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है बहुपद। प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमको कारण के साथ बताना है। तो सबसे पहले आप जानिए कि चर क्या होता है। तो चर वो होते हैं जिसे आप कहते हैं एक्स, वाई, ए, बी, एन, जेड। ये जो होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, चर राशि होते हैं, चर इसे कहते हैं। और अचर क्या होता है, जितने भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, जैसे -5, -6, 0, 5/4, 3, √2, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं अचर। और अचर को ही हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, मतलब नित्यांक कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रही है कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक बात समझ में आएगा कि चर क्या होता है, एक्स, वाई, ए, बी, एन, जेड, कुछ भी ऐसा मान जो ABCD में हो, है ना। तो अब यहाँ पर ये भी समझना है कि बहुपद क्या होता है। यदि आप बहुपद को भी समझ जाएं तो एक चर में बहुपद की बात समझ जाएंगे। तो बहुपद का मतलब होता है कि जहाँ पर किसी भी चर की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए पूर्ण संख्या। ये क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यदि ऐसी बात है, यदि ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए चर दिया है x और x की पावर में यदि है 5, तो ठीक है, 5 एक क्या है, पूर्ण संख्या। मतलब ये एक क्या है, पद है। क्या है, पद है। इसे हम लोग बहुपद कहते हैं। और यदि मान लीजिए दिया हुआ है x की पावर में 1/2, तो देखिए यहाँ पर ये जो 1/2 दिया गया ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है इसका मतलब ये है कि ये एक बहुपद के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। तो याद रखेंगे, चर या बहुपद के समूह में जहाँ पर चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है वहीं आपका बहुपद कहलाता है। तो वहीं यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि एक चर में होना चाहिए, चर अलग अलग नहीं होना चाहिए, और एक ही क्या होना, और क्या होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए। बहुपद का मतलब उसका जो घातांक होना चाहिए, जो घात होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। मतलब यहाँ पर ये जो घात होना चाहिए ये 0 से लेके अनंत तक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बटे में नहीं होना चाहिए। पूर्ण संख्या माइनस में भी नहीं होता है, मतलब x की घात में -5 दिया है तो भी ये बहुपद के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो इतनी बात यदि समझ में आ गई होगी तो आपको पूरा का पूरा प्रश्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि पहला 4x² -3x + 7। तो यहाँ पर देखिए ये तो बहुपद है ना। ये तो क्या है, बहुपद। बहुपद का मतलब जिस बहुपद में 3 से अधिक पदों के मध्य योगफल या अंतर की क्रिया हो उसे केवल बहुपद ही कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी क्या है, x है। तो ये जो है वो एक चर हो गया। क्या हो गया, एक चर हो गया, एक चर हो गया। अच्छा, एक चर हो गया तो ये बहुपद है कि नहीं है, तो और क्या है, बहुपद भी है। क्या है, बहुपद भी है। कैसे पता चला, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे देखिए क्या है, 1 है, और ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या है, एक बहुपद है। अगला प्रश्न देखिए दूसरा, y² + √2। तो यहाँ पर देखिए एक ही है। अच्छा, यहाँ पे √2 जैसे लिखा हुआ है तो इसका हम 1 से गुणा कर सकते हैं तो भी √2 आएगा। इसका मतलब ये हो कि √2 में यदि y की घात 0 का गुणा कर दें तो भी √2 आएगा, क्योंकि y की घात 0 बराबर होता है 1। y की घात 0 बराबर होता है 1। किसी भी चर राशि के ऊपर यदि घात 0 हो जाता है तो उसका आंसर 1 ही आता है। 1 का मतलब यहाँ पे x की घात 0, तो यहाँ पे हमको y की घात 0 कर सकते हैं, इसलिए 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब हम लोग y की घात पे 0 कर सकते हैं। और आपको पता है कि 0 जो होता है ये एक पूर्ण संख्या है, 2 जो है ये भी एक पूर्ण संख्या है। यदि ये पूर्ण संख्या है तो ये जाहिर सी बात है एक बहुपद हो गया। अच्छा, एक चर में है तो बिल्कुल हर जगह क्या है, यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो ये क्या हो गया, एक चर हो गया और बहुपद हो गया। तो बिल्कुल ये क्या है, बहुपद है। तो आप लिख देंगे एक चर तथा बहुपद लिख देंगे। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है 3 √t +
टी अंडर रूट में 2। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कभी भी अंडर रूट में टी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि टी के घाते में 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है 3 और टी के घाते में 1/2 प्लस टी के घात में 1 और फिर उसके बाद अंडर रूट 2 लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे यहाँ पर घात में 1/2 है जो कि पूर्ण संख्या बिल्कुल भी नहीं है, और ये पूर्ण संख्या नहीं है इसका मतलब ये बहुपद भी नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। लेकिन क्या एक चर में है, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल एक चर में है, यहाँ पर भी टी है यहाँ पर भी टी है। ठीक, लेकिन ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो कारण यदि आपको देना है तो आप आराम से कारण बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, y प्लस 2/y। ठीक है, y प्लस 2/y, इसको कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, y लिखा हुआ है तो इस y के घात में कितना है 1 प्लस, और ये इस y के घात में क्या है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन ये जब ऊपर जाएगा तो 2y के घात -1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए -1 पूर्ण संख्या नहीं होती है, मतलब ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे देखिए x की घात 10, y के घात 3 प्लस t की घात 50। अगर ऐसा प्रश्न है तो इसमें अच्छा बताइए क्या ये एक चर है? बिल्कुल, इसमें भी एक चर, यहाँ पर भी y है यहाँ पर भी y है, तो ये एक चर है, यहाँ पर भी एक चर है। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। ठीक है, इस प्रश्न में कहा गया है, ध्यान से देखें, आगे इरेज कर देते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि x के पावर में 10 प्लस y के पावर में 3 प्लस t के पावर में 50। अच्छा, यहाँ पर ये 10, 3 और 50 ये सभी की सभी पूर्ण संख्या हैं, मतलब एक बहुपद तो है ही, ये एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। लेकिन क्या ये एक चर में है? तो बिल्कुल भी ये एक चर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है। ये तीनों जगह x होता या तीनों जगह y होता या तीनों जगह t होता तो ये एक चर में होता। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक चर में नहीं है। अगर एक चर में नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं कि यह एक बहुपद है, परंतु एक चर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। जब भी कहा जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो जहाँ पर भी प्रश्न में एक्स स्क्वायर हो उसमें आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का भाग दे दीजिए। तो जैसे ही आप एक्स स्क्वायर का भाग दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका गुणांक निकल के चला आएगा। जैसे इस पहले वाले प्रश्न में देखिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो एक्स, इसी एक्स स्क्वायर में हमको एक्स स्क्वायर का भाग दे देना है। तो यदि आप भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख के प्रॉपर तरीके से लिख के ये कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। दूसरे का दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर का भाग देना ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा सवाल दिया है पाई बाई में 2x स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर पाई बाई 2x स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, तो आप कहेंगे पाई बाई 2। तो यहाँ पर पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए अंडर 2x माइनस 1 दिया है, तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम कर सकते हैं क्या कि आप यहाँ पे 0x स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि 0 में आप जब एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0x स्क्वायर प्लस अंडर 2x माइनस 1 आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अब निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0x स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर।
प्रश्न संख्या 3 पे कह रहा है कि 35 के घात के द्विपद, मतलब घात जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। इसका द्विपद निकालना है और 100 के घात का एक पदी, और यहाँ पर घात क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। इसका एक पदी का एक एक उदाहरण देना है और इसका द्विपदी का एक एक उदाहरण देना है। द्विपद का मतलब होता है जिसमें दो पद हों। जैसे मान लीजिए एक तो घात x की घात 35 कर दिए, तो दूसरा एक और x लिख दीजिए। देखिए कितने पद हो गए, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो द्विपद हो गया। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप x के घात 35 प्लस y भी लिख सकते हैं, ये भी सही होगा। इसी तरीके से आप जितने चाहें तो उतने एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कह रहा है कि 100 के घात का एक पदी का एक उदाहरण लिखना है। तो आप अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, x के पावर 100 कर दीजिए, बस यही हो जाएगा। क्योंकि ये एक पदी लिखना है तो ये आपका हो गया एक पदी, और यहाँ पर आप कह सकते हैं द्विपदी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अच्छा, बहुपद की घात का मतलब क्या होता है, आप जानते रहिए कि जिस भी बहुपद में जो सबसे बड़ा घात होगा वही बहुपद की घात होती है। जैसे यहाँ पर देखिए स्क्वायर 2 है, यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर देखिए 3 है। तो यदि अब 3, 2, 1 इन तीनों में देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे 3 है। तो इस हिसाब से इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के प्रत्येक बहुपद की घात जो होती है ना, वो सबसे बड़ा घात ही होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रत्येक बहुपद की घात बराबर क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा क्या है, 3 है। और इसमें यदि आप घात की बात करें तो इसमें घात बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर है ना, 2 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, तो इसमें घात बराबर कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे t की पावर क्या है, 1 है, तो आप कहेंगे कि इसका घात 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर तो कोई अचर राशि है ही नहीं, और यदि आप यहाँ पे अचर राशि बनाएंगे भी तो 3x के पावर 0 बनाना पड़ेगा या 3y की पावर 0 बनाना पड़ेगा। इसका मतलब इसका जो घात होगा वो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो भी प्रश्न न समझ में आए, डाउट में आए, उसे आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका डाउट जो भी होगा अगले क्लास में या कमेंट में ही आपका जो है क्लियर कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती। तो इसको समझने के लिए आपको जो है द्विघाती और त्रिघाती का मतलब भी समझ में आना चाहिए। तो द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद क्या होते हैं, पहले तो इसको समझना है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए रैखिक बहुपद क्या होता है ना। रैखिक बहुपद, यदि आप रैखिक बहुपद की बात करें तो जब भी ax के पावर में 1 प्लस b का रूप दिखाई दे, जहाँ पर a कभी भी 0 ना हो, तो ये रैखिक बहुपद होता है। और यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि अधिकतम घात जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। अधिकतम घात 1 होगा तो वो रैखिक बहुपद होगा। दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा हो जाएगा द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, नाम से ही पता चल रहा है द्विघाती बहुपद मतलब ये होगा ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a बराबर 0 नहीं होगा और इसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसी तरीके से तीसरा है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, यदि त्रिघाती बहुपद है तो ये बन जाता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पर भी a इज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और इसका जो अधिकतम घात होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि रैखिक बहुपद के लिए अधिकतम घात 1 होना चाहिए, द्विघाती बहुपद के लिए अधिकतम घात 2 होना चाहिए, त्रिघाती बहुपद के लिए अधिकतम घात 3 होना चाहिए। यदि ऐसी बात है तो अब आप प्रश्नों की ओर ध्यान से देखिए। हाँ, इनके स्वरूप को भी एक बार आप ध्यान से देखते रहिए कि ये ax के पावर 1 प्लस b होता है, ये ax² प्लस bx प्लस c होता है, और ये x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर ऐसा बात है तो इस प्रश्न को जब हम सॉल्व करने चलेंगे तो यहाँ पर पहला देखिए दिया है
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर ये क्या, इसका घात कितना है, तो 2 है। तो जाहिर सी बात ये कौन सा द्विघाती हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये द्विघाती बहुपद है। इसका देखिए अधिकतम पावर कितना, अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो ये क्या क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। 1 प्लस एक्स, इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो आप घात देख के पता कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक ही घात है, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। यहाँ पे 2 घात है, यदि 2 घात है तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, तो आप कहेंगे द्विघाती बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, तो 7x³ लिखा है, तो यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, तो 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये प्रश्नावली भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये आगे भी अभी हम लोगों को काम लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए, यदि आपको ये पसंद आया हो क्लास, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार हों तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।